अर्थशास्त्र के अंदर स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जो फ्लेशन वर्ड है दो और के साथ जुड़ता है। एक होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, देश के अंदर चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ जाना। और एक होता है डिफ्लेशन, कीमत कम हो जाना। और स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है? यह बहुत ही कठिन आर्थिक स्थिति होती है जिसमें तीन चीज़ें एक साथ होती रहती हैं। उच्च मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी देश में बढ़ रही है, उच्च बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, धीमी आर्थिक वृद्धि। और जो देश के अंदर एक तरह से देखा जाए वृद्धि होनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए, देश विकास करना चाहिए, वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर या फिर हम कहें कि धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो इसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ होती है। असल में क्या होता है, महंगाई जब बढ़ती है तो हम मानते हैं कि चीज़ों की जो मांग है वो ज़्यादा हो रही है। चीज़ों की मांग ज़्यादा हो रही है तो उनका उत्पादन ज़्यादा होगा। अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो इसका मतलब जो बेरोज़गारी है वो कम होनी चाहिए, लोगों के पास रोज़गार ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन स्टैगफ्लेशन में इसका मतलब ये सारी चीज़ें ये इस तरह से काम करती ही नहीं। महंगाई तो लोगों के लिए बढ़ती है लेकिन बेरोज़गारी वहीं की वहीं रहती है। आर्थिक विकास की जो गति है वो भी एवरेज ही रहती है। तो आमतौर पर महंगाई और बेरोजगारी विपरीत दिशा में चलते हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन में दोनों एक तरह से ऊंचे होते हैं, जिससे नीति निर्माताओं के लिए इसे संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।